नमस्कार। आपका स्वागत है शूलिनी स्पॉटलाइट में। आज का यह इंटरव्यू बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ हैं ज्योति, जिन्होंने न सिर्फ अग्निवीर की कठिन चयन प्रक्रिया को पार किया, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान आई एक गंभीर चुनौती, हियरिंग लॉस का भी बहादुरी से सामना किया। ज्योति की कहानी सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल है। तो चलिए, बिना समय गवाए स्वागत करते हैं ज्योति का। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। हम एक्चुअली गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बचपन जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है बस वैसा ही नॉर्मल सा बचपन है। कुछ कुछ पारिवारिक दिक्कतें कभी आपने झेली हो, भाई कि हम एक बहुत पुरानी सोच वाले एरिया से या ऐसे किसी परिवार से आते हैं, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आपने झेली हो जब आप फौज में जाना चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई नहीं थी। बचपन से ही पापा ने मतलब इस बड़ी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रखा था। अच्छे से स्टडीज वगैरह सब एकदम परफेक्ट थी। ओके। और अग्निवीर बनने का सपना आपके मन में कब और कैसे है? बचपन से ही मतलब ऐसा ड्रीम था कि अपन को पायलट बनना है, मूवीज वगैरह में देख देख के। वो छोटे होते उस टाइम में मन में बस जाता है, तो उस टाइम से एकदम बन गया था कि बस बनना है तो पायलट ही बनना है। फिर उसके लिए मैंने एनडीए के एक दो अटेम्प्ट्स दिए, तो उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में एयरफोर्स वगैरह का ट्राई किया, तो इसके अंदर हो गया फिर। चलिए। और आपके परिवार का आपके इस इतने बड़े एक फैसले के ऊपर क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया या सवाल उठाए आपके इस डिसीजन पे? स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं किया था कि लड़की है क्या है, मतलब डिफेंस लाइन में जाएगी, ऐसे ही कोई नॉर्मल सी जॉब कर लो वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे मैंने पापा को समझाया कि पापा, जानने लग गई आजकल लड़कियां। फिर पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद में हो गया। ठीक। और जो अग्निवीर की चयन प्रक्रिया थी, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल, मेडिकल, तो उसकी एक बार के लिए आप पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लेन कीजिए और फिर ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है, तो उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर लेके। और फिर उसके बाद में जब पेपर क्लियर हो गया तो फिजिकल एग्जाम, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी मैंने की थी उससे पहले। फिर फिजिकल क्लियर हो गया, फिर मेडिकल में इतना ज्यादा इशू नहीं आया क्योंकि बॉडी फिट थी एकदम, तो ग्रीन कार्ड मिल गया। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली थी, तो वहां से हो गया। और जो पूरी चयन प्रक्रिया, जो भी एक्सपीरियंस था उस पूरी प्रोसेस का, वो कैसा रहा आपका उस टाइम पे? वो एकदम मतलब वैसे था कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उसके लिए तो। और मतलब दिन रात जाके बस उसी में लगे रहना। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए, या आपको छूट देना चाहिए, या बीच में छूट जाएगा कि अगर ज्यादा मुश्किलात आएंगी? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। स्टार्टिंग में पापा वगैरह ने सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम, तो एक बार के लिए लगा था कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर पापा को समझाया, पापा ने भी सपोर्ट किया, फिर उसके बाद में कभी नहीं लगा कि छोड़ना चाहिए। और ड्रीम तो था ही, तो छोड़ने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। और जब आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था, जब आप ट्रेनिंग की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपका पहला दिन कैसा था ट्रेनिंग में? पहला दिन यहाँ से राजस्थान से बेलगांव थी एक्चुअली ट्रेनिंग, तो यहाँ से राजस्थान से बेलगांव के लिए 2 या 3 दिन का सफर था। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, तो उस वजह से फिर फर्स्ट डे इतना कोई ज्यादा खास नहीं था। वहां पे जाते मेरे को थोड़ा हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया था। और वो जो 2 से 3 दिन की आपकी ट्रेन की जर्नी थी, उसमें कुछ ऐसा खास आपने सीखा हो, या कोई नए दोस्त, या कुछ आपने ऐसा अनुभव किया हो जो आप बताना चाहें? उसके अंदर तो ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते निकल गया वो तो टाइम। उसके अंदर इतने कोई ज्यादा मतलब अनजान थे, तो दोस्त वगैरह तो नहीं बनाए क्योंकि इतना नॉर्मल बस इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हुआ था सारे जो ट्रेनीज वगैरह थे उनसे। बाकी फ्रेंडशिप वगैरह तो नहीं हुई थी। और जब आप ट्रेन में पहुंचे, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चीज क्या लगी? मानसिक तौर पे मजबूत रहना, या जो
फिजिकल फिटनेस बहुत हाई चाहिए होती है डिफेंस में जाने के लिए, या डिसिप्लिन रहना? आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लगती सबसे मुश्किल मेरे को वो मेंटली जो था वही लगा, क्योंकि डिसिप्लिन का ऐसा था कि पापा स्ट्रिक्ट थे, तो डिसिप्लिन तो बचपन से था कि डिसिप्लिन में ही रहे हुए हैं। फिजिकली इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिकल के लिए मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी थी। मेंटली थोड़ा सा घर से दूर और नया नए माहौल में डलने के लिए वो थोड़ा मेंटली प्रेशर था, बाकी सब चीजें नॉर्मल थी। है? और जब आप अग्निवीर की ट्रेनिंग में गए तो वहाँ एक पूरे दिन का एक सामान्य रूटीन कैसा होता था? उसमें सबसे पहले 5 बजे उठना होता था, फिर फ्रेश वगैरह होके एक हेल्दी रन के लिए जाना होता था। फिर वहां से आके ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद में परेड वगैरह के लिए वापस एक बार ग्राउंड में जाना होता था। फिर वहां से 10 बजे फ्री होके मतलब वापस नहा धो के फ्रेश होके स्कूल के लिए जाना होता था। 10 बजे से 1 बजे के बीच में स्कूल के अंदर जो ट्रेड होती है उससे रिलेटेड मतलब पढ़ाया जाता था। 1 बजे से 2 बजे के बीच लंच ब्रेक रहता था। फिर 2 बजे के बाद में वापस 4 बजे तक क्लास है। फिर 4 बजे से 7 बजे के बाद में वापस ग्राउंड में जाना होता था फिजिकल के लिए। उसके बाद में वापस आके लंच मतलब डिनर वगैरह करके फिर वापस स्कूल का टाइम हो जाता। जो आपने 1 महीना ट्रेनिंग में बिताया, क्या उस 1 महीने में आपको कोई ऐसा पल महसूस हुआ जहाँ पे आपने बहुत गर्वित महसूस किया हो, कि मतलब आपको बहुत अच्छा या कुछ नया महसूस किया जो आपने सीखा वहां पर? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मतलब 1 महीने का ही टाइम में वहां पे रुकी थी, तो उसके बीच में तो मतलब नए नए वो सीखने में स्टार्टिंग में उसी में लग गया। लेकिन फौजी बनना, एयरफोर्स में सिलेक्शन होना एक लड़की के लिए, वो भी वही अपने आप में एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए तो। और जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपके हियरिंग लॉस के बारे में, तो क्या आप उस घटना के बारे में बताना चाहेंगी थोड़ा बहुत, कि ऐसा शूटिंग रेंज में सब हुआ गया था जिसके कारण आपको हियरिंग लॉस हुआ? एक्चुअली जब ट्रेनिंग का मतलब 1 मंथ कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद में हमें रेंज के लिए जाना था। तो वहां पे जो मतलब शूटिंग हो रही थी, तो उसके अंदर जो मेरी ट्रेनी थी उसने ऑटो में शूट कर दिया, और उस वजह से मतलब मैं प्रिपेयर नहीं थी उस चीज के लिए, और उसने एकदम से शूट कर दिया, तो उससे मेरे कान में इंटरनल डैमेज हो गया, तो उस वजह से। Okay. और जब आपको पहली बार महसूस हुआ कि आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, तो उस टाइम पे, इस समय स्थिति क्या थी? कि आप डरे हुए थे, आप घबराए हुए थे इस चीज को लेकर? उस टाइम स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा कान से साउंड वगैरह आ रहा था, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल ही होगा, मतलब इतना ज्यादा साउंड कान के पास से निकला तो हो जाएगा थोड़ी सी देर में सही। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कान में दर्द होने लगा, तो उसके बाद में मेरे को ऐसे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। फिर मैं डर भी गई थी थोड़ा सा कि यार पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया। इस पल आपके मन में चल क्या रहा था? कि क्या आप अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी कि शायद मुझे यहाँ से जाना पड़े, या फिर आपको इस बात की घबराहट हो रही थी कि अगर जाना भी पड़ा तो आगे जिंदगी में पता नहीं क्या होगा? क्या क्या मतलब उस वक्त आप महसूस सबसे ज्यादा क्या कर रही थी? वो डर डर था, घबराहट थी, या भविष्य की चिंता थी? नहीं नहीं, इतना तो ज्यादा नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं पता था कि मतलब भविष्य वगैरह की तो चिंता नहीं थी, क्योंकि मतलब इतना नहीं सोचा मैंने कि भाई इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा। बस नॉर्मली इतना कि भाई दर्द हो रहा है, एक बार सीनियर वगैरह को इन्फॉर्मेशन दे, बस इतना। बाकी फ्यूचर वगैरह के बारे में इतना उस टाइम नहीं सोचा था। और इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको उस समय तुरंत मेडिकल सहायता मिली थी, या फिर आपको कोई परेशानी हुई थी मेडिकल सहायता मिलने में? नहीं नहीं, मैंने जैसे ही मतलब मेरे कान में दर्द स्टार्ट हुआ, तो मैंने सीनियर्स को जाके इन्फॉर्म किया कि मेरे वो जो शूटिंग हुई थी उसकी वजह से कान में से दर्द होने लग गया है, तो उन्होंने इमिडिएटली मेरे को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की। जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तो क्या आपको इस तरह के जोखिम के बारे में बताया गया था कि आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं ट्रेनिंग में? नहीं नहीं, ऐसा पहले कुछ भी नहीं बताया गया था, एकदम मैंने एक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बिल्कुल इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले से। तो आप कहना चाहते हैं कि जनरली ऐसा नहीं होता है, बस वो एक हाँ। मिस्टेक थी, एक गलती थी जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, तो इसलिए नहीं बताया जाता पहले से? हाँ। तो जैसे कि आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो कौन सी चीजें होती हैं बेसिक
जैसे कि हम कुछ नया सीखने जाते हैं तो कुछ तो आपको इंसाइट्स दिए जाते हैं, उस चीज के बारे में पहले से बताया जाता है। तो क्या किसी भी तरह की चेतावनी आपको दी गई थी जब एक्सीडेंट से पहले? नहीं नहीं, किसी प्रकार की वार्निंग तो नहीं दी गई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा मतलब रखे हैं ऑलरेडी, मतलब कानों पे वो वगैरह लगा के, ताकि मतलब ज्यादा इयरिंग लॉस नहीं, वो ऑलरेडी मतलब सब कुछ चीजें से प्रोवाइड करके भेजते हैं कि बिल्कुल मतलब किसी को भी कोई इंजरी ना हो जाए, इस वजह से सब चीजें पहले से और लेके भेजते जब हैं। जब आपको मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे भेजा गया तो आपका वहां का अनुभव कैसा वहां पे फर्स्ट डे जब मैं गई थी वहां पे पुणे, तो पहले तो वहां का जो हॉस्पिटल देख के, मतलब वो हॉस्पिटल से तो अच्छी वाइब किसी को भी नहीं आ सकती, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बार के लिए तो ऐसा बहुत डर का सा माहौल था कि यार कहाँ आ गए कहाँ आ गए। फिर उसके बाद में डॉक्टर वगैरह स्टाफ वहां का था, उससे बात की उन्होंने, मतलब बढ़िया थे एकदम, केयर वगैरह की, मतलब एक से फ्रेंडली बिहेव किया, तो वहां पे फिर अच्छा लगने लगा। था? और आपने बताया कि आप काफी महीनों तक अकेली थी, तो उस मतलब इतने महीनों तक अकेले रहने के बाद आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लगी? उस टाइम में तो अकेला रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी मुश्किल की बात थी, क्योंकि यहाँ घर पे भी कभी ऐसे कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आई कि जिस वजह से अकेला रहना पड़े, कभी हॉस्टल वगैरह में नहीं रहे, घर से ही स्टडीज कंप्लीट की थी। तो और फिर जब ट्रेनिंग में थे तो उस टाइम पे भी काफी रूममेट्स वगैरह थे, तो वहां पे अकेला अपने आप को मतलब खड़ा पाया, बस वार्ड में अकेले कोई रखते हैं तो अकेला रहना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी उस टाइम में तो। और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद आपने अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत कैसे रखा? मानसिक रूप से तो स्टार्टिंग में जब डॉक्टर ने पहली बार सब रिपोर्ट्स आई थी, तो उन्होंने बताया कि आपके मतलब ये इंटरनल डैमेज हो गया कान में, तो आप आगे ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर हो गया था कि यार क्या करेंगे आगे, जो ड्रीम है वही छूट गया, घर पे क्या जवाब देंगे वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे सवाल थे। फिर धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन किया, मतलब ऐसे थोड़ा मोटिवेट किया, डॉक्टर्स वगैरह ने भी कहा, स्टाफ वगैरह जो था, केयर टेकर्स वगैरह थे, उन्होंने आराम से समझाया, सब कुछ बताया कि बस यहीं पे जिंदगी नहीं होती, आगे भी कुछ है। फिर अपने आप को भी मोटिवेट किया, स्ट्रोंग बनाया, वहां पे हैंडल किया अपने आप को। और वहाँ डॉक्टर और स्टाफ का सपोर्ट कैसा था? क्या वो आपको मानसिक तौर पे मजबूत रखने में मदद करते थे, आपकी सहायता करते थे, आपका ध्यान रखते हुए ढंग से, या कभी आपको कोई परेशानी हुई मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे में? नहीं नहीं, डॉक्टर्स और स्टाफ की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, उल्टा उन्होंने एकदम फैमिली जैसा माहौल दे रखा था वहां पे। एकदम सब बढ़िया से दवाइयाँ टाइम पर देना, केयर करना, मतलब हेल्दी रूटीन, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करवाना, तो एकदम परफेक्ट था सब कुछ। तो इतनी बड़ी और संघर्ष भरी यात्रा के बाद कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी हो? इस पूरी जर्नी में जो मैंने सबसे चीज सीखी है कि वो ये है कि कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता अपनी लाइफ में, कुछ लाइफ हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखें किसी भी सिचुएशन के लिए, एक चीज को लेकर ना बैठे कि ये अपनी लाइफ में हो गया तो बस परमानेंट यही रहेगा, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है बस। और अगर आज आपको मौका मिले उस समय वाली ज्योति से मिलने की तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको यही कहूंगी कि बस बी स्ट्रांग बी मेच्योर, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इमेच्योर थी, इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, तो अब तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। ग्रेट। और क्या इस घटना के बाद आपके सपनों में या लक्ष्य में कोई बदलाव आया, जीवन के प्रति जो आपके सपने थे? सपनों में तो बदलाव आ ही गया है, जो ड्रीम था कि अपन को पायलट बनना है या मतलब देश के लिए सेवा करनी है, तो उसमें तो वो तो पूरा हो ही गया, कि क्योंकि आगे मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, तो वो जो ड्रीम है वो तो टूट ही गया। फिर आगे तो क्या ही बोलूं, सपना टूटना ही अपने आप में देखे तो, लक्ष्य तो पूरा आप चेंज ही हो गया लाइफ का। जी बिल्कुल, फिर भी मैं कहूंगी कि आपकी बहुत हिम्मत है कि आप कमजोर नहीं पड़ी हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी। आप अभी भी कोशिश कर रही हैं, अगर डिफेंस में नहीं एटलीस्ट किसी और सेवा के थ्रू आप देश को कंट्रीब्यूट करेंगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आज
और खुद को कैसे देखती हैं पहली वाली ज्योति के मुकाबले? क्या आप पहले से खुद को ज्यादा मजबूत और समझदार समझती हैं, या कहीं ना कहीं खुद को कमजोर मानती हैं पहले से? नहीं नहीं, पहले से तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, बहुत ज्यादा समझदार, क्योंकि मतलब एक से देखे तो 1 1.5 साल का जो ये एक्सपीरियंस एड हो गया है मेरी लाइफ में, ये नए लोगों से मिलना, नई जगह पे अपने आप को अकेला पाना, वहां पे सब कुछ अपने आप ही हैंडल करना, तो उस वजह से देखे तो एक तरह से मतलब दुनिया देख ली तो बहुत ज्यादा मेच्योर और स्ट्रोंग हो गई। और जो लड़कियां आगे अग्निवीर या डिफेंस में जाना चाहती हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि बस जो सपना है अपना उसे पूरा करो, और बहुत अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का अपने देश के लिए। और एक इस हमारी सोसाइटी की जो सोच है, इसमें नहीं जा सकती लड़कियां, देश के लिए कुछ नहीं कर सकती लड़कियां, बॉर्डर पे खड़ी होके देश की रक्षा नहीं कर सकती, तो वहां पे भी सोसाइटी को गलत साबित करने का भी बहुत अच्छा मौका है, तो गो फॉर इट। बहुत बेहतर बात कही आपने। और जो लोग किसी शारीरिक या मानसिक चुनौती से गुजर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें यही कहना चाहूंगी कि देखो, लाइफ में अगर कुछ एक चीज को लेकर अपन बैठ जाएंगे या बोलेंगे कि यार ये मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं ये नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। अगर मन में लगन है, मन में जज्बा है कुछ भी करने का, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते ही हैं, पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए जा रहे हैं इंडिया के लिए या दूसरी कंट्रीज के लिए, तो वो अपने आप में एक हिम्मत ही है। और भविष्य में आप कौन सा क्षेत्र चाहेंगे जिसमें आप योगदान देंगे देश के प्रति? अभी मैं सिविल सर्विसेज की कर रही हूँ, तो आगे इसी में कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छा। ज्योति, आपकी कहानी सच में दिल को छू जाने वाली थी, और आपने जिस हिम्मत और धैर्य के साथ इस पूरी कठिन सिचुएशन को पार किया है, वो सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कहानी हजारों लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जो लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उन कुछ बातों से आगे निकलने की, शायद उनको भी हिम्मत आए आपकी बातें सुनकर कि जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जिया जाता है। और आप यात्रा हमें ये सिखाती है कि वर्दी सिर्फ शरीर नहीं पहनता, उसे पहनने के लिए एक अड़िग मन भी चाहिए। और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये नया अध्याय शुरू हुआ है बस आपकी जिंदगी में। तो बहुत बहुत अच्छी और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सबकी। ना सिर्फ उनके लिए जो चुनौती से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी जो लोग अपनी जिंदगी की छोटी मोटी बातों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर छोटी चीज को एक बड़ा मसला बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो शायद आपकी कहानी सुनकर मुझे उन्हें ये महसूस हो कि कुछ बातें छोटी हैं तो उन्हें छोटी ही रहने देना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। तो आज के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले शुक्रवार एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।